अंकल आंटी का घर? क्या हुआ प्रभा, कौन है? कोई नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। आओ। आओ। है ना? साहिल भैया, इतना लेट क्यों आए तुम लोग दोनों? फर्स्ट यू टेल, कोचिंग क्लासेस से डायरेक्ट यहाँ पर क्यों बुला लिया? क्योंकि तुम लोग दोनों ना एक इम्पोर्टेंट मिशन का हिस्सा हो। मिशन? क्या? कैसा मिशन? मिशन सेव आशी। ओह, देवाशी, विल यू प्लीज एक्सप्लेनेशन? देखो तुम दोनों, जैसा मैं कहता हूं ना बिल्कुल वैसा करो। ओके। ओके। अरे अपनी इंग्लिश की तरह अपने गॉगल भी ठीक कर ले प्लीज। ओके। फॉलो मी। साहिल भैया, हाँ, विशेष भैया तो इस वक्त ऑफिस जाते हैं। हम फ्री में धूप में काले होते हुए उनका पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे तुम लोग बस चुपचाप मुझे फॉलो करो। कम ऑन। ओके ओके। सुबह से ही आपके घुटनों में दर्द हो रहा है। सच कहूं तो आज हमें घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। आप अभी भी कहिए, कहे तो वापस लौट चलते हैं। मैं ठीक हूँ प्रभा, वैसे भी वकील से मिलना बहुत जरूरी है। फिर एक रिक्शा ही बुला लेते हैं ना कम से कम। कोई जरूरत नहीं है, क्यों फिजूल खर्च करना है, हैं? मैं ठीक हूँ। आप भी ना खुद को तकलीफ देते रहते हैं बस। सुनिए जी, याद है आपको इसी जगह पर हम आशी से मिले थे। मम्मी पापा? शिव जी ही जाने फिर हमारे रास्ते कभी मिलेंगे भी या नहीं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अंकल, मैंने आज ही अपना पर्स चेंज किया है। मेरा लाइसेंस दूसरे पर्स में है। अच्छा, एक तो नो एंट्री में घुसती हो, जिस दिन पुलिस वाले पकड़ते हैं उस दिन अपना पर्स चेंज कर देती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सच्ची में। अच्छा ठीक है, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। चाय पानी? ये लीजिए पानी, और चाय आपको नुक्कड़ पे पिलाती हूँ। चलिए। ये क्या है? चाय पानी। ऐसा लुक ना मुझे आपको देना चाहिए। गलत काम मैं नहीं करती। चालान बनाइए, पूरा चालान भरूंगी मैं। क्या हुआ? इस तरफ जाना है या उस तरफ?
नहीं नहीं, इस तरफ नहीं, हम लोग वैसे ही गए थे। नहीं, शायद इस तरफ। नहीं नहीं, इस तरफ तो हम लोग गए ही नहीं थे। वो बिल्डिंग देखी थी ना हमने। कहाँ जा रहा है? चुप 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 चुप। ये यहाँ क्या कर रहा है? बात तो यही है कि ये यहाँ कर क्या रहा है। Mystery of the man is standing there. Reason? बकवास इंग्लिश बोलता है तू, चुप कर। ये यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है। दाल में कुछ काला है। Dal is only of मसूर। क्या मतलब? मतलब दाल is only black यार। इडियट। यहाँ यहाँ देखो 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 देखो। लड़की को देख के इशारा कर रहा है। मैंने ना आशी को कहा था, इसकी नियत ही खराब है। इधर भाई धीरे धीरे संभल के। जी लेंगे जिंदगी, और क्या। अरे अरे, संभल के बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आराम से। प्रभा आंटी की आवाज। जरा भाई साहब सुनिए, देखिए तो मोच आ गई शायद। क्या हो जाएगी? एक मिनट। डॉक्टर के पास चले। नहीं, चलिए डॉक्टर। आराम से। एक मिनट है। विष्णु अंकल, तुम जाओ यहां से, और हो सके तो आगे से यहां कभी मत आना। आप ठीक तो है ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वो थोड़ी मोच सी आ गई थी। धन्यवाद, शुक्रिया। अब तो एक रिक्शा बुला लेते हैं। अरे पास में ही तो जाना है, क्या जरूरत है रिक्शे विक्शे की। आप न कभी बात को मानेंगे नहीं, बस जो आपने कहा वही मानना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है आपको रिपोर्ट्स निकालने के लिए, पैसों के खातिर आप वो भी नहीं कर रहे। लेकिन आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। वो हीटिंग पैड जो लेना है ना घुटनों के लिए, वो आज ही ले लेंगे। मुझसे आपका ये दर्द देखा नहीं जाता। प्रभा वैसे ही घर के चक्कर में फंसे पड़े हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिजूल खर्च है? अपने लिए जरा भी नहीं सोचेंगे आप? मुझे पता था कोई प्रॉब्लम जरूर है, तभी तो उस दिन मुझसे ढंग से बात नहीं की। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता क्यों नहीं रहे? भैया 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 भैया, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे मैं आप ही की कॉलोनी के पास रहता हूँ, मैंने आप लोगों को वहीं देखा है। मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। वहाँ एक रिक्शा स्टैंड भी है, आपको पैसे भी नहीं देने। आइए बैठिए। मान भी जाइए ना आप, चलते हैं ना रिक्शा से। आप जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई साहब। बड़ी मुश्किल से दुनिया वालों से नजरें मिलाना सीख रहा हूं, पर पता नहीं तू सामने आती है तो सारे हौसले चूर चूर हो जाते।
मेरी वजह से तेरी शादी टूट गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। जिस इंसान को मेरे भाई पे भरोसा ना हो, उसके साथ मैं मेरी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? थैंक्स विंती। कोई तो अपना है जिसे मुझ पर भरोसा है। अच्छा, तू अब घर जा, माँ इंतजार कर रही होगी, तू जा। विंती, कल बाजार से गुजर रहा था, ये किचन देखी तो तेरी याद आ गई। तुझे आदत है ना ऐसे स्टूपिड किचन्स कलेक्ट करने की? ये ले, अपने कलेक्शन में ऐड कर देना। और ये पापा के लिए। पापा का फेवरेट पाचा कामला और मम्मा के लिए 786 वाला नोट। ना कोई शर्म ना कोई डर, दिन दहाड़े बीच सड़क पर। भाई, आप खुद ही घर आकर मम्मी पापा को ये क्यों नहीं दे देते? नहीं विंती, मेरी वजह से सबके सामने उनका सर झुका था, उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन हाँ, जिस दिन भी अपनी बेगुनाही साबित कर दी ना, उनसे मिलने जरूर आऊंगा। जबलपुर की गलियां और रंगीले विशेष की रंगरलियां, अब नहीं छोड़ूंगा ऐसे। पूरा प्रूफ आशी को दिखाऊंगा मैं। अरे ये मोबाइल को आज ही हैंग होना था। बंटू, मोबाइल दे। इडियट, इसमें कैमरा ही नहीं है। 99 का लेटेस्ट फोन है और मैंने जानबूझ के कैमरे वाला फोन नहीं लिया। कौन रोल डालने निकालने का झंझट पाले। बंटू, तू ना एक नंबर का गधा है। अरे मेरा सबूत चल के जा रहा है। क्यों? इतना अच्छा मौका छूट गया यार। तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा बॉस ने कहा। तुम्हारी वजह से मुझे गाली सुननी पड़ी। एनीवे, कल कैसे भी करके वो फाइल मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ओके? बेटा, वो वकील से मिलने गए थे। उसने कहा है कि हमें अपनी तरफ से केस की तैयारी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। वकील की फीस 10,000 रुपए है। तो बेटा, मेरे पास थोड़े कम पैसे हैं, अगर कुछ तुम दे दो तो। सॉरी पापा, मैं नहीं दे पाऊंगा। कितने खर्चे आप देख ही रहे हैं। अभी इस बार मैंने टुकुर के लिए साइकिल खरीदी, सारे घर की ग्रिल्स को पेंटिंग करवाई। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से खर्चा निकलता ही रहता है। और
अब तक तो आधा महीना भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा मत कहो बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। माँ, आप रहने दीजिए। बेटा, तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, दोस्तों की पार्टियों के लिए बिना सोचे समझे मामूली सी तनख्वाह में से भी हम पैसे देते आए हैं, और आज जब इस घर को बचाने की बात आई तो तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। बेटा, तुम भी इस छत के नीचे चैन से रह रहे हो, ये कैसे भूल रहे हो? हर माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, आपने भी वही किया। आप बात बात पर एहसान मत गिनवाया कीजिए। आशीष, आप खाना तो खा लीजिए, इस तरह खाने पे से नहीं उठते। खा लीजिए खाना पहले। बच्चों के प्यार से पेट भर गया। इस घर में चैन से खा भी नहीं सकते। सुबह घर से निकलो तो लेक्चर, शाम को घर पर आओ तो लेक्चर। चलो टुकड़। दादी, मैंने अपने पिगी बैंक में 310 रुपीज सेव किए हैं, आप ले लो। नहीं बेटा, तुझसे नहीं चाहिए। कैसे बताऊं आशी को कि उसकी मम्मी पापा विष्णु अंकल की जमीन हड़पना चाहते हैं, गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। ये वो लड़की को मिला, फिर यहाँ आके बैठ गया। और इस बात को भी 5 घंटे हो गए। शायद से कुछ बहुत बिग प्लान कर रहा है ये। लेकिन ये ऑफिस क्यों नहीं गया? घोर कंफ्यूजन है बॉस। हेलो अंकल, आराम से, आराम से, आराम से। वो हीटिंग पैड लाना था पर मेरे दिमाग से निकल गया। ये कुछ 1-2 दिन में ले आऊंगा। अरे मम्मी, हीटिंग पैड लेकर आ गई। मुझे बता दिया होता, अगर मैं एक और ले आता तो फालतू में पैसे वेस्ट हो जाते। नीचे गरम गरम। ऐसा क्यों कहा उसने?
यही तो मैं भी सोच रहा हूं। अभी दिन में उसी ने तो मेडिकल वाले को फोन करके ये हीटिंग पैड मंगवाया है, और अब कह रहा है कि पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभा। अगर उसने ये नहीं भिजवाया है तो किसने भिजवाया होगा? सर, अब मेडिकल वाले को फोन लगाओ तो हो सकता है किसी और के घर का हमारे यहाँ दे गया हो और वो वहां परेशान हो रहे हो। हैं? जरा फोन लगाओ। हो सकता है, सही कह रहे हैं आप। हेलो, ओम मेडिकल। हाँ, ममता निवास से बोल रही हूँ। 1 मिनट। हाँ, लीजिए। हेलो, हाँ वो आपने वो हीटिंग पैड भिजवाया है ना, वो कहीं किसी और के घर का हमारे यहाँ तो नहीं आ गया? जरा चेक करके बताओ तो। नहीं, कोई बच्ची आई थी पिंक स्कूटी पे, पिंक हेलमेट पहनकर। नाम वाम तो बताया नहीं। कुछ पता चला कौन है, किसने भिजवाया? पिंक स्कूटी पे पिंक हेलमेट पहने कोई लड़की थी। आशी के अलावा और कौन हो सकती है? आशी। उसे कैसे पता चला कि आपके घुटनों में दर्द है? कहाँ देखा उसने हमें? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हमारी मदद कर रही है। जितना हम उससे दूर जाना चाहते हैं, उतना ही वो हमारे करीब आ रही है।